परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आज 24 अप्रैल 2025। आइए आज हम मनन करें थिस्सलुनीकियों के नाम प्रेरित पौलुस की पहली पत्री, पहला अध्याय, पहला वाक्य से 10 वाक्य तक। आज वचन हमें कहता है, हमें एक उदाहरण बनना है। 7वां वाक्य में प्रेरित पौलुस इस प्रकार कहते हैं, यहाँ तक कि मकदुनिया और अखाया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने। थिस्सलुनीकिया उन पहले शहरों में से एक था जहां पौलुस और सीलास ने यूरोप महाद्वीप पर उतरकर सुसमाचार प्रचार किया था। मकदुनिया के एक व्यक्ति द्वारा पौलुस को सुसमाचार प्रचार करने के लिए आमंत्रित करने के एक दिव्य दर्शन ने दोनों मिशनरियों को उस क्षेत्र में आकर्षित किया था। फिलिप्पी में प्रचार करने के बाद पौलुस ने थिस्सलुनीकिया के लिए 100 मील की यात्रा की, जहां थोड़े समय रुकने के बाद वह कुरिन्थ चला गया। थिस्सलुनीकियों के धर्मांतरित लोगों के कल्याण के बारे में चिंतित होकर पौलुस ने तीमुथियुस को थिस्सलुनीके वापस भेजा ताकि वह देख सके कि विश्वासी कैसे कर रहे थे, जिसने उत्पीड़न के दौरान भी थिस्सलुनीकियों की अच्छी रिपोर्ट लाई। थिस्सलुनीकियों को पहला पत्र युवा कलीसिया के सवालों के जवाब देने के लिए पौलुस द्वारा लिखा गया था। ये पुस्तक इस बात का भी अंतरंग परिचय देती है कि कैसे पौलुस ने युवा विश्वासियों को सलाह दी। युवा विश्वासियों के लिए उनकी शिक्षा सिद्धांत और अनुप्रयोग में समृद्ध थी, जो उद्धार को उसके पूर्ण आयामों में सटीक रूप से वर्णित करती है। मुख्य वाक्य नए कलीसिया की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन देता है। वह उदाहरण बन गए। हमारे आज के वचन भाग में हमें उनकी शुरुआत में कुछ अंतर्दृष्टि मिलती है, जिसके परिणाम स्वरूप उनका विकास हुआ। थिस्सलुनीकिया के कलीसिया की स्थापना प्रेरितों के काम 17 अध्याय पहला वाक्य से 9वां वाक्य में दी गई है। पौलुस उनके आराधनालय में गया और 3 सब्बत के दिनों तक पवित्र शास्त्र से उनके साथ तर्क किया और समझाया और प्रदर्शित किया कि मसीह को दुख उठाना और मरे हुओं में से जी उठना था, और कहा, ये यीशु जिसका मैं तुम्हें प्रचार करता हूँ वही मसीह है। वहाँ लिखा है कि कुछ श्रोताओं को मना लिया गया और भक्त यूनानियों की एक बड़ी भीड़ पौलुस और सीलास में शामिल हो गई। ये ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि कलीसिया की स्थापना तब हुई जब लोगों के दिलों में शुद्ध सुसमाचार और मसीह के सिद्धांतों को रोपा गया। परमेश्वर का वचन जो जीवित और सक्रिय है, उसने अपना काम किया, जैसे कि पौलुस 5वां वाक्य में समझाता है, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास केवल वचन ही में है, वरना सामर्थ्य और पवित्र आत्मा और पूर्ण विश्वास के साथ पहुंचा, जैसा कि तुम जानते हो कि हम तुम्हारे बीच में कैसे लोग थे। ध्यान देने वाली पहली बात यह है कि उपदेशक ने ईमानदारी दिखाई और उसने वचन को पूर्ण विश्वास के साथ बोला। स्वाभाविक रूप से उसके साथ पवित्र आत्मा की शक्ति भी थी। हम नए विश्वासियों में इसका तत्काल प्रतिरूप देखते हैं। वह उदाहरण बन गए। पहला अध्याय 7वां वाक्य में हम पढ़ते हैं, और परमेश्वर का वचन तुम्हारे द्वारा न केवल मकदुनिया और अखाया में, परंतु जहां कहीं तुम्हारा विश्वास फैला वहां भी फैल गया। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री पहला अध्याय 8वां वाक्य में क्या गवाही दिया है। जब हम प्रेरितों के काम 17 अध्याय 5वां वाक्य से 9वां वाक्य को देखते हैं, तो ये थिस्सलुनीकिया में वचन के प्रचार के बाद होने वाले हंगामे और उत्पीड़न का वर्णन करता है। पहला अध्याय 6 वाक्य में लिखा है, तुम भी पवित्र आत्मा के आनंद के साथ बड़े क्लेश में वचन पाकर हमारे और प्रभु के सदृश हो गए। उनमें ऐसी आग थी कि उस समय का उत्पीड़न भी उस आग को बुझा नहीं सका। आग को जलाती है। यहाँ पौलुस और उसकी टीम
पवित्र आत्मा की शक्ति से भरपूर लोगों की सेवा कर रही है और उन्होंने समर्पण और चरित्र को देखा और आत्मा की शक्ति का अनुभव किया। उनके द्वारा प्रचारित वचन निश्चित रूप से परमेश्वर की आत्मा द्वारा पहुंचाया गया था और ये लोगों के मन में घुस गया, उनके मन में गढ़ों को ध्वस्त कर दिया है और उन्हें मसीह के ईश्वरत्व और उसकी बचाने वाली शक्ति के बारे में आश्वस्त और तसल्ली की। हमें सुसमाचार के ऐसे सेवक बनने की आवश्यकता है कि नए विश्वासी हमारा अनुकरण करने में सक्षम हो। अनुभवी मसीहियों से मैं ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ, क्या हमारे प्रभु यीशु मसीह आपको ईमानदारी के सेवक के रूप में गिन सकते हैं? नए विश्वासियों से क्या आपने सुसमाचार को पवित्र आत्मा के आनंद के साथ प्राप्त किया है ताकि आप स्थायी फल उत्पन्न करें? मेरे प्रियो, प्रभु का दास मैक्स लुकाडो ने कहा, खुद को परमेश्वर की संतान कहना एक बात है, आपके जीवन को देखने वालों द्वारा परमेश्वर की संतान कहलाना एक अलग बात है। इसलिए आइए हम दूसरों के लिए एक उदाहरण बन जाएं। प्रभु इन वचनों से आपको आशीष दें। सबको जय मसीह की।